एक लाइन लिखवाई थी उसमें कि राव जोधा के बेटे थे बिक्का, और वो बाद में बीकानेर चले गए थे, उन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। तो जब जोधपुर में राठौड़ों का राज होगा तो बीकानेर में भी किसका राज होगा? ऑब्वियस सी बात है, राठौड़ों का राज होगा। उसी पिता की संतान थे वो, जोधपुर से वहां पे बीकानेर के अंदर आए थे वो लोग। थोड़ा बीकानेर स्टेट क्या क्या था तो थोड़ा आप देख लेना। बड़ा सा इधर उधर दोनों दो मैप लिए थे, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ, इधर थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ, तो मैंने दो उठा लिए थे। बाउंड्री बताता हूं, देखो मैं तो अंदर वाली चीजें तो आप देख लेना, मैं थोड़ी बाउंड्री समझाने की कोशिश करता हूं आपको। इधर एक जगह लिखी हुई है बहावलपुर, पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है बहावलपुर। इसका मतलब उधर वाली बाउंड्री बहावलपुर तक लगा करती थी, पाकिस्तान के टच हो जाया करती थी। इधर बाद में जैसलमेर आ जाया करता था, इधर आपके जोधपुर का इलाका आ जाता था, इधर आपके जयपुर आ जाता था। ये इधर एक जगह लिखी हुई है लुहारू, हरियाणा में एक जगह पड़ती है लुहारू। इसका मतलब वहां तक लुहारू के टच करती हुई सीमा लगा करती थी। इधर ऊपर आपके पंजाब आ ही जाया करता था। और लुहारू शायद ये बीकानेर के टच में ही रहा, इसलिए खूब फेमस ही रहा। और मुझे याद है हम छोटे थे तब रेडियो पे गीत आया करता था, डट जाइए रेल लुहारू की, कि लुहारू से सबसे पहले बीकानेर में जो रेलवे व्यवस्था शुरू हुई थी वो रेलवे व्यवस्था लुहारू से बीकानेर वाली हुई थी। तो किसी ने, विरहणी का गीत है कि तू रुक जाना ट्रेन, ताकि मेरे जो बाहर गए वे पति देव है वो उस ट्रेन से आएंगे, वो उतरेंगे यहाँ पे। तो लुहारू के साथ में बहुत ही नजदीक का संबंध हुआ करता। हिंदी वाला मैप देखेंगे तो हिंदी वाले ने लुहारू नहीं लिखा, उसने इधर हिसार लिख दिया। इलाके का नाम लिखना था तो उसने लिख दिया भाई, लुहारू के आसपास तक था, इधर हिसार आसपास में जगह पड़ती है हिसार। मैं ये इसलिए मैंने मैप उठा लिया था कि मैं ये बता सकूं कि बीकानेर की बाउंड्री हिसार तक जाया करती थी, हिसार तक बीकानेर स्टेट हुआ करता था। क्योंकि आगे जब मैं आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ाऊंगा, 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा, तब हम एक बात पढ़ते हैं, याद रखना, वहां मैं वापस आपको रिकॉल करवाऊंगा ये बात। तब हम एक बात पढ़ते हैं कि जितने भी राजा महाराजा थे हमारे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और अपनी अपनी रियासतों में 1857 की क्रांति को दबाया था। परंतु बीकानेर का राजा सरदार सिंह, नाम याद रखना सरदार सिंह, बीकानेर का राजा सरदार सिंह एक ऐसा राजा था जिसने अपनी रियासत में तो बगावत दबाई थी, रियासत के बाहर जाकर भी बगावत को दबा कर आया था। और वहां हम पढ़ते हैं वापस कि वह पंजाब प्रांत के हिसार के निकट बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोह को दबा कर आया था। बाड़लू मैं वहां पर और लिखवा दूंगा, आपको चिंता मत कीजिए, ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं, सुनिए केवल इस बात को आप। क्योंकि हम जानते हैं उस समय प्रांत पंजाब ही लगा करता था, हरियाणा आजादी के बाद बना हमारे, पंजाब प्रांत के हिसार तक गया था। तब स्टूडेंट क्लास में बैठ के जब इमेजिन करता है कि यार ठीक आदमी था, स्टेट उसका बीकानेर में पड़ा और हे ठेठ हिसार तक चला गया यार अंग्रेजों का साथ देने के लिए। पर आप याद रखना, मैंने आपको मैप दिखाया है कि बीकानेर की बाउंड्री हिसार तक थी, तो यहां तक तो वो यार निपट ही रहा था। तो थोड़ा सा कोई यहां के बाहर हो सकता है, कोई एक आधा बिगा दूर, और कोई छोटा मोटा विद्रोहवार उधर जाके किसी की चार थप्पड़ मार के आ गया होगा। मुझे लगता है सरदार सिंह को वापस बुला के पूछा जाए कि क्या तू रियासत से बाहर गया था, तो वो बापड़ा कर दे कि ना, एक टांग तो इधर ही थी, दूसरा पैर ही मैंने तो उधर रखा था। याद रखना, ये जो बाउंड्री थी ये हिसार तक बाउंड्री जाया करती थी, पंजाब तक ये बाउंड्री जाया करती थी। क्योंकि आगे फिर हम चीजें कहीं पढ़ेंगे कि गंग नहर लेके आए थे, तो पंजाब के टच करता ही था, पंजाब का पानी बीकानेर के अंदर लेके आना था, तो सीधा सीधा पानी यहां पर आ सकता था। तो इसलिए ये वाला इलाका, मतलब इवन ये है, ये फाजिल्का अबोहर जो आपके पंजाब के, ये बीकानेर स्टेट के पार्ट हुआ करते थे। ये वाला तक इलाका इधर ही आया करता था, फाजिल्का अबोहर वाला इलाका भी। तो पंजाब के साथ तो सीधा सीधा सा लेना देना था, तो गंग नहर को उधर से लेके आना था। और चूंकि ये लेना देना रहा था रियासती काल से, इसलिए आज भी बीकानेर के सीमावर्ती जो पंजाब के लोग हैं, वो सारे हॉस्पिटल, यदि उनको कोई पूछना हो, यदि वो इलाज करवाने के लिए कहीं पर आते हो तो बीकानेर आएंगे। बीकानेर में मैं आगे एक राजा पढ़ाऊंगा, गंगा सिंह, जिन्होंने एक पीबीएम हॉस्पिटल बना दिया था। उनके एक पुत्र थे विजय सिंह, और विजय सिंह ने सुसाइड कर लिया था, तो उनके नाम पे प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल बनवा दिया था। तो वो पीबीएम हॉस्पिटल में खूब सारे सिख आते हैं, एक पूरी ट्रेन आती है जिसमें वो इलाज करवाने के लिए आते हैं। क्योंकि पंजाब में नशे की वजह से, ज्यादा उर्वरक की वजह से टिब्बी और कैंसर बढ़ गए। इस वजह से उधर वाले जो आते हैं उस ट्रेन में, तो उस ट्रेन का नाम पड़ा हुआ हमारे, तो या तो उसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं या उसको टिब्बी ट्रेन बोलते हैं। अब फिर लगता है कि यार पंजाब वाले इधर क्यों आते हैं, उधर चंडीगढ़ चले जाएं वो लोग, दिल्ली चले जाएं वो लोग, शिमला चले जाएं वो लोग, उनके दूसरे स्टेट भी पास लगते होंगे, वहां की भी मेडिकल सुविधाएं अच्छी होती होगी। पर वो चूंकि रियासत काल से पैर इधर ही पड़े हुए थे,
इधर ही आया करते थे व्यापार के लिए, खेती के लिए, कुछ ना कुछ लेना देना था, तो फिर लोगों को आदत ही पड़ जाती है। फिर वो चूंकि वहां से ज्यादा लोग आने लगे, इसलिए पीबीएम के अंदर इन रोगों के लिए विशेषज्ञ भी बैठने लग गए, इनकी थोड़ी अच्छी व्यवस्था होने लग गई। तो ये आप बात याद रखना कि ये हिसार वाला इलाका, लुहारू वाला इलाका था, ये बीकानेर स्टेट के टच किया करता था। दिल्ली सल्तनत का इलाका, ये दिल्ली लिखने का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली शहर, इसका मतलब दिल्ली का जो सल्तनत थी उसके इलाके तक बीकानेर टच कर जाया करता था उधर। इसमें बीच में कुछ एरियाज लिखे होंगे, जैसे ये यहाँ पे श्री गंगानगर है, तो हमको पता रहे कि गंगानगर वाला इलाका बीकानेर रियासत का भाग था। ये हनुमानगढ़ लिखा हुआ है, तो हनुमानगढ़ वाला इलाका बीकानेर रियासत का भाग था। ये चूरू लिखा हुआ है, तो ये चूरू वाला इलाका है। ये यहाँ पे गोपालपुरा की पहाड़ियां हैं, बीकानेर में ले दे के पहाड़ियों वाला कोई प्रदेश था। तो ये छापर, ताल छापर जो आपने सुना है, ये जस्ट इसके नीचे छापर है, छापर के ऊपर वाला ये जो है ये गोपालपुरा की पहाड़ियां थी यहाँ पर। ये इधर आपके पुगल लिखा हुआ है, आप और नाम देखना, इसको पुगल बीकानेर के अंदर एक ठिकाना हुआ करता था। मैंने कभी आपको बताया हो कि शुरुआती क्लासों में कि हमारी राजस्थान की ख्यातें या राजस्थान की लोक कहानियां यह कहती है कि पद्मिनी जो थी वो पुगल की राजकुमारी थी, तो पुगल ये है। आप और देखना, ये PUGAL लिखा हुआ है। अक्सर लोग होते हैं वो इसको पुंगल पुंगल बोलने लग जाते हैं, तो ये पुंगल नहीं है, वास्तव में ये पुगल है। तो ये बात भी आप थोड़ी सी याद रखना। बीच में ये कुछ इलाके के नाम दिए, जैसे ये वाला इलाका जो मैंने कर रखा है, इस इलाके पे नाम लिखा हुआ है नाड़ी। आप जब राजस्थान की ज्योग्राफी और पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे घग्गर नदी के पाट वाला क्षेत्र, जहां पर बाद में सेम आने लग गई थी, वहां पर चूंकि वो बरसात के दिनों में नदी आती थी तो स्थानीय भाषा में लोग उसको नाड़ी बोलते होंगे, तो वो नाड़ी वाला बेल्ट, तो ये वो नाड़ी वाला बेल्ट। ये महाजन के आसपास वाला बेल्ट था, इसको बोलते थे थड़ी, तो ये थड़ी वाला बेल्ट है वो। और ये इधर कोलायत वाले क्षेत्र में इधर नीचे की तरफ और जाते, दुलमेरा वाले साइड के अंदर ये जो इलाका था इसको मगरा बोलते। छोटी छोटी सी उभरी हुई भूमि है। मगरा का मतलब वैसे तो पहाड़ होता है, पर यहाँ पहाड़ तो है नहीं, पर कहीं कहीं भूमि थोड़ी सी धरातल से ऊपर उठ गई है, तो उबड़ खाबड़ सी हो गई है, तो इसलिए उसका नाम ही पड़ गया मगरा। ये वाला पूरा मैप आप देखना थोड़ा सा, ताकि आगे चीजें समझने के अंदर आसानी रहे। वरना कई बार अपने पढ़ तो लेते हैं, लेकिन बाद में वो चीजें उतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं जाके अपने को कोई पूछ ले ऐसा क्यों है, तो अपने लगता है यार क्या हो गया है यहाँ पे। तो ये मैंने तमाम बात